डू यू थिंक ये गैप उनके ट्रस्ट को हम मैच कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है, जिसके कारण फिर एक बार पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर एक फोकस आया, और उसके बाद आप देखिए किस स्पीड के साथ हमने हमारी पोर्ट की कैपेसिटीज बढ़ाई है। You're sure the Vadhavan project will go as estimated as the मोदी सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये वाधवन पोर्ट है। बिकॉज वाधवन was the most strategic place to have a port. It has 20 मीटर नेचुरल डीप ड्राफ्ट, तो दुनिया की सबसे बड़ी वेसल भी वहाँ आ सकती है। आज दुनिया के पहले 10 पोर्ट में, छोड़ दीजिए पहले 20 पोर्ट में, भारत का कोई पोर्ट नहीं है, लेकिन ये पहले दिन से दुनिया के पहले 10 पोर्ट में होगा और भारत को एक मैरीटाइम सुपर पावर के रूप में डेवलप करेगा। इंडिया मैरीटाइम वीक ने महाराष्ट्र को भी एक नई एनर्जी दी। बाहर की कंपनी जो यहाँ पे शिप बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रही है, व्हाट इज योर टारगेट? क्या टारगेट रखना चाहिए? और वी हैव क्रॉस्ड ऑल द डेडलाइन देखिए, टू अचीव एंड मुझे ऐसा लगता है कि इमेंस पोटेंशियल है, असीमित संभावना है, इसलिए हम लोगों ने जितना ऊंचा टारगेट रख सकते हैं हमने रखना चाहिए। So, Mr. Chief Minister, it's a pleasure to have you with us today, and especially India Maritime Week 2025. You have seen the journey through. My first thing is Mumbai और Maritime का क्या रिश्ता है, which you have believed कि ये बना के रखना है, and today you said permanent ही कर देंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के मैरीटाइम हिस्ट्री में मुंबई का एक बहुत बड़ा वजूद रहा है, और चाहे वो मुंबई पोर्ट हो या JNPA हो, ये दोनों ने एक प्रकार से हमारी मैरीटाइम जो पावर है उसको डिफाइन किया है। आज हम लोग देख सकते हैं कि नाउ द JNPT पोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट। अभी सबसे ज्यादा करीब 60% ऑफ इंडियाज कंटेनर ट्रैफिक इज हैंडल्ड बाय JNPA। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये जो मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी के रूप में हम लोग मुंबई को देखते हैं, तो मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनाने में योगदान भी मैरीटाइम बिजनेस का है। ये जो JNPA पोर्ट और मुंबई पोर्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि द इंडिया मैरीटाइम वीक बिलोंग्स टू मुंबई, और अभी हम लोग इसको फिर एक बार होस्ट कर पाए, तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहा है कि हमको आप परमानेंट पार्टनर बनाइए और मुंबई को परमानेंट वेन्यू बनाइए। We'll be very happy to host it every year. I think we feel the vibe when we come here. Yeah. But very important to ask you, आप congestion की बात कर रहे हैं। Congestion we have, I think the ports have improved in their turnaround time and congestion speed and all. बहुत करना बाकी है क्योंकि आप लोग ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। Do you think ये गैप उनके ट्रस्ट को हम मैच कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे। देखिए, अभी ये बात तो आपकी सही है कि जिस गति के साथ हम लोगों ने इसको बढ़ाना चाहिए था, हम नहीं बढ़ा पाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है, जिसके कारण फिर एक बार पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर एक फोकस आया, और उसके बाद आप देखिए किस स्पीड के साथ हमने हमारी पोर्ट की कैपेसिटीज बढ़ाई है। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हमारी कैपेसिटी बढ़ी है। अब आप देखिए नाउ विथ द न्यू जो अभी एक टर्मिनल, जो क्रूज टर्मिनल तो है, लेकिन एक जो कंटेनर टर्मिनल अभी JNPA का जो शुरू हुआ है, उसके कारण अब JNPA ये देश का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। ये बहुत बड़े पैमाने पर अभी कंटेनर को हैंडल कर पा रहा है। टर्न अराउंड टाइम इसने कम किया है, और अभी हम लोग जिस प्रकार की नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, देखिए टर्न अराउंड टाइम में केवल कंजेशन नहीं होता है, उसमें ये भी होता है कि हाउ यू हैंडल द पेपर्स, हाउ यू ट्रांजैक्ट द बिजनेस। ये सारी चीजों को जिस प्रकार से मोदी जी ने डिजिटलाइज किया है, अलग अलग प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं, इसके कारण हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है ये कम हो रहा है। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, तो हम लोगों ने एक प्रयास ये किया कि हमारा जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, इसको हम और एक्सटेंड करें बियॉन्ड मुंबई। हम लोगों ने अभी JNPA को जो हमारा एक समृद्धि महामार्ग है, वो समृद्धि महामार्ग से उसको जोड़ा है। तो समृद्धि महामार्ग एक एक्सेस कंट्रोल इस प्रकार का रोड है। इससे फायदा ये होता है कि पहले JNPA में आने के लिए जिस कार्गो को 8 दिन लगते थे, वो 2 दिन में आ जाता है, वो 1 दिन में आता है, 24 घंटे में आता है। तो उसके कारण सारा टर्न अराउंड टाइम भी उसका जो है वो बहुत कम हो रहा है। और अभी तो आप जानते हैं हम लोग वाधवन में देश का सबसे बड़ा पोर्ट बना रहे हैं, तो अब समृद्धि से वाधवन तक भी हम लोग एक एक्सेस कंट्रोल रोड बना रहे हैं। तो द डे वाधवन विल बी रेडी,
उस दिन से हम लोग उसको एक प्रकार से पोर्ट लेड डेवलपमेंट की कनेक्टिविटी देंगे. You're sure the Vadhavan project will go as estimated as the top आई 10 थिंक in the world? एब्सोल्युटली इट विल गो, क्योंकि वाडभन जो ये जो पोर्ट है, देखिए ये अगर हम लोग देखें तो मोदी सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये वाडभन पोर्ट है. बिकॉज वाडभन was the most strategic place to have a port. It has 20 मीटर नेचुरल डीप ड्राफ्ट. तो दुनिया की सबसे बड़ी वेसल भी वहां आ सकती है. लेकिन 92 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से ये वाडभन पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है ये खत्म कर दिया गया था कि इट इज एनवायरमेंटली नॉट सस्टेनेबल. जब मोदी जी की सरकार आई और यहाँ हमारी सरकार आई तो हमने उसको वापस से देखना शुरू किया. और मेरे ये ध्यान में आया कि इसको जो राइट ऑफ वे है ये अगर हम नया ढूंढ ले, ये नेचुरल एरिया से अगर बाहर काम ढूंढे तो हम लोग इसको कर सकते हैं. और हम लोगों ने उसको ढूंढ के निकाला, एक नया राइट ऑफ वे हमने ढूंढा. और फिर मोदी सरकार ने उसको जिस प्रकार से स्टीयर किया, जिस प्रकार से उसकी अगुवाई की, तो आज एक्चुअली पोर्ट का काम शुरू हो गया है. बिल्कुल. और बिल्कुल 100% टाइम पर चल रहा है. 3 साल में हम उसका पहला टर्मिनल खड़ा कर देंगे. और जब वो पूरा तैयार हो जाएगा पोर्ट, तो दुनिया के पहले 10 पोर्ट में उसका शुमार होगा. आज दुनिया के पहले 10 पोर्ट में, छोड़ दीजिए पहले 20 पोर्ट में भारत का कोई पोर्ट नहीं है. लेकिन ये पहले दिन से दुनिया के पहले 10 पोर्ट में होगा और भारत को एक मैरीटाइम सुपर पावर के रूप में डेवलप करेगा. इट्स वेरी नाइस कि इंफ्रा वर्ल्ड में मैरीटाइम को इतना महत्व दिया. बट माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, अभी हम इंडिया मैरीटाइम वीक GMIS के बाद जब यहाँ आए, वी हैड अ 10 लाख करोड़ टारगेट लास्ट टाइम. आई थिंक वी क्वाइट अचीव्ड इट. इस बार आई थिंक बहुत पहले ही वो पार कर चुके. इट्स सो एक्साइटिंग. वी हैव बाहर की कंपनी जो यहाँ पे शिप बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रही है. व्हाट इज योर टारगेट? क्या टारगेट रखना चाहिए? और वी हैव क्रॉस्ड ऑल द डेडलाइंस टू अचीव एनीथिंग. मुझे ऐसा लगता है कि इमेंस पोटेंशियल है, असीमित संभावना है. इसलिए हम लोगों ने जितना ऊंचा टारगेट रख सकते हैं हमने रखना चाहिए. अभी आपके पास आने से पहले मैं 56,000 करोड़ के MOU साइन करके आया हूँ. 56,000 करोड़, और ये पहला दिन है. अभी कल वापस हम लोग कुछ MOU साइन करेंगे. और ये पोर्ट डेवलपमेंट में है, ये शिप बिल्डिंग में है, शिपयार्ड डेवलपमेंट में है, ये टेक्नोलॉजी में है. सो मैरीटाइम इकोसिस्टम में बहुत बड़े पैमाने पर ये निवेश हो रहा है. कुछ स्ट्रैटेजिक MOUs भी हमने किए हैं कि जिसमें हम लोग न्यू स्ट्रैटेजीज ला रहे हैं, हम लोग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, न्यू ह्यूमन रिसोर्स उसमें ला रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम लोग तैयार कर रहे हैं. हम लोग फोकस कर रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर. हम लोग चाह रहे हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट को हम ग्रीन करें, वाटर ट्रांसपोर्ट को हम पोल्यूशन फ्री करें. तो ऐसे कई चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने अभी MOUs किए हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र का हमारा जो पोर्ट विभाग है, वो विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है. हम एक रिन्यूड इस प्रकार का इंटरेस्ट और जील हमारे पोर्ट इकोसिस्टम में महाराष्ट्र में देख रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इंडिया मैरीटाइम वीक ने महाराष्ट्र को भी एक नई एनर्जी दी. It's like India has married Maharashtra. Absolutely. It's absolutely. But if you have to leave me a thought with the movie, if there was a movie to make on the journey of maritime, आप कैसा मूवी, any name, या क्या सोचते? I'll have to think. मैं इतना ही कह सकता हूँ कि it will not be Titanic. It won't sink. No. Thank you so much. It's a pleasure to have you with us. Thank you.